इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन ऑपरेशन रिसर्च। फर्स्ट है सॉल्यूशन क्या होता है। एक गिवन LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में कोई भी जो प्रॉब्लम है उसमें कंस्ट्रेंट दिए जाते हैं, उन कंस्ट्रेंट को जो सेटिस्फाई करते हैं उनको डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं। उनका सेट जो होगा ना डिसीजन वेरिएबल का, जो कि कंस्ट्रेंट को सॉल्व करता है, सेटिस्फाई करता है, उसको हम सॉल्यूशन क्या देते हैं। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन और इनफिजिबल सॉल्यूशन। अगर ये जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं, सारे के सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं और नॉन नेगेटिव कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं एक LPP की, तो हम उसको फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर वो सारे कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो उसे हम इनफिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर देंगे तो फिजिबल सॉल्यूशन, अगर सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो उसे कहेंगे हम इनफिजिबल सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैं, उन M इक्वेशंस के अंदर कितने कंस्ट्रेंट हैं, कंटेनिंग M+N कंस्ट्रेंट है, कितने M+N वेरिएबल्स हैं, मतलब M इक्वेशंस हैं। इन M इक्वेशंस के अंदर हमारे पास M+N वेरिएबल्स हैं। तो अब जब हम उन वेरिएबल्स को सोल्व करें, n जो वेरिएबल्स हैं ना उसको हम इक्वल कर दें 0 के, और सॉल्विंग फॉर द रिमेनिंग m वेरिएबल। और अब हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास m इक्वेशंस हैं, m वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इनको कहेंगे हम बेसिक सॉल्यूशंस। और जो रिमेनिंग जो n वेरिएबल्स रह गए जिसको हमने 0 के इक्वल रखा था वो होंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन कि एक बेसिक सॉल्यूशन में कितने मैक्सिमम नंबर कितने बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं गिवन इक्वेशन के, वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से। जैसे कि एग्जांपल है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, तो ये हम देंगे इस फॉर्मूले से 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 - 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास आ गया 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं दो इक्वेशन और 3 वेरिएबल के लिए, 3।